चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास पुनः मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ सवाल आज भी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है अगर सवाल देखने में, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज एक बच्चा कुमारखंड से फोन किए थे और वो पीडीएफ लिए थे, रिप्लाई नहीं दिए हैं। किस प्रकार उनको लगा। चलिए, तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5 और 20x + 10y - a बराबर 0। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। और यहाँ पर अनगिनत हल में होता था, आप लोगों को बताए थे केस। अनगिनत हल में होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हम लोग इस रूल को फॉलो करके हम लोग a का मान निकालेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो अनगिनत हल के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 20x + 10, उसको उधर लेते हैं, कितना हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे समीकरण इसको इससे कंपेयर करते थे। a1 का मान मेरा कितना हो जाएगा, a1 का मान हो गया 10 और b1 का मान कितना हो गया 5 और c1 का मान हो गया a - 5। पुनः हम लोग देखते हैं कि a2 का मान कितना हो गया 20 और b2 का मान हो गया आपको 10, c2 का मान हो गया a, c2 का मान कितना हो गया a। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग जानते हैं केस को हम लोग जानते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। जब तीनों आपस में बराबर हो प्यारे बच्चों, तो अनगिनत हल होती है, यानी कि इसका हल अनेक होता है। तो देखते हैं हम लोग, तो इसका हल अनेक होता है। तो अनगिनत हल के लिए हम लोग पढ़े थे तीनों की आपस में क्या होता है, तीनों आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होती है। तो चलिए हम मान देते हैं। तो a का मान कितना हो गया, a1 का मान 10, a2 का मान हो गया 20 बराबर b1 का मान 5, इसका कितना b2 का मान हो गया 10 बराबर c1 का मान हो गया a - 5 और c2 का मान हो गया a। अब इसको हम लोग काट देंगे, 10 का 10, 10 दूना 20, 5 का 5, 5 दूना 10। अब देखिए 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल कितना a - 5 इक्वल a। अब यहां देखते हैं कि हम लोग इस दोनों को लेके चलते हैं, इस दोनों को या इसका कंपेयर किसी से करिए, दोनों तो बराबर है आपस में ना। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इक्वल a - 5 बटे कितना a, दिखाई दे रहा। चलिए, जब दिखाई दे रहा आप लोग को, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पे कितना, क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना 2a माइनस कितना 10। इसको इससे गुना किया, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना को नहीं गुना हम लोग किए। तो यहां पर हम लोग देखें कि अब इसको इधर ले, कितना हो जाएगा a - 2a बराबर कितना -10। इसको माइनस करते तो -a बराबर कितना -10। तो माइनस कैंसिल, a का मान कितना हो गया 10। तो ऑप्शन आपको कितना दिया रहेगा 10 दिया रहेगा। ये सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 बन गया। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, ऑप्शन हम इसका लिख देते हैं। इसका ऑप्शन ए में दिया आपको 11 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 5, बी में दिया हुआ है 10 और सी में दिया 6 और डी में दिया हुआ 20। चलिए समीकरण लिखा है समीकरण लिखा है x + 2y = 3 तथा 5x पकड़ लेता है। चलिए फिर बच्चों, समीकरण लिखा है x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया ए में 5, बी में 10 और सी में 6 और डी में 20। तो हम लोग इसको जानेंगे किस तरह। अनगिनत हल के लिए बताए आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में हम लोग देखे थे कि अनगिनत हल होता था। तो यहां हम लिखेंगे क्या, तो a1 का मान 1, b1 का मान हो गया 2 और c1 का मान हो गया 3। पुनः हम लोग देखते हैं a2 का मान हो गया आपको 5, b2 का मान हो गया k, c2 का मान हो गया 15। तो इसका हम लोग कंपेयर करें किससे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब सब आपस में बराबर है, तो आपस में सब यदि बराबर है तो 1/5 = 2/k = 3/50। तो इसको काटे 3 का 3, 3 × 5 = 15। ये हो गया 1/5 बराबर कितना 2/k बराबर कितना 1/5। देखिए ये और ये बराबर है, लेकिन बीच में k का मान नहीं। तो किसी दो को लेके हम लोग क्या करेंगे, k का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्या, देखिए इस दोनों को हम लोग लेते हैं, इस दोनों को तो लेंगे 1/5 बराबर 2/k। तो क्रॉस मल्टी गुना करें कितना हो जाएगा, k = कितना 10। तो k का मान कितना निकल गया 10। चलिए जब ऑप्शन में कितना हो गया, बी आपका आंसर होगा। तो चलिए फिर बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर कह रहे कि यदि रेखा ए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब कोई रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण को होती है। कह कि वह बिंदु दोनों समीकरण को डैश करती है, यानी कि जब कोई रेखा कहीं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु जो है क्या होता है मेरा, ये देखेंगे। कह कि यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण डैश होती है। तो अनेक हल होती है, अद्वितीय हल होती है, कोई हल नहीं होती है, इनमें से सभी। आपको बताए थे कि जब प्रतिच्छेद करता है तो इस रूल को फॉलो करता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसमें हम लोग देखते थे केवल एक हल होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तरह समीकरण लिखा a1/a2 + b1/b2 + c1/c2 a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c1 = 0 में चर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब होता है केवल एक हल। कितना, केवल एक हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नॉट इक्वल। आपका आंसर कितना हो गया, सी नंबर। चलिए फिर बच्चों
करा क्या, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा। इसमें करें कि x का मान दिया, यानी कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब x का मान दिया हुआ तो y का मान क्या होगा। तो इस समीकरण हम लोग करेंगे क्या, x का मान हम लोग रख देंगे इस समीकरण, तो y का मान स्वतः निकलेगा। तो इसमें x का मान रखते हैं, x प्लस 2y बराबर 9, तो x का मान हमको दिया 5 प्लस कितना 2y बराबर कितना 9, तो 2y बराबर कितना हो गया 9 माइनस 5, तो लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 बराबर कितना 4, तो y इसका कितना होगा 4/2, कितना हो गया 2, तो y का मान कितना 2, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कोई परेशानी। चलिए 15 नंबर रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। करा कि जब कोई भी समीकरण जब दो समीकरण किसी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो समीकरण किस प्रकार के रूल को फॉलो करता है, इसको हम लोग जानेंगे। आखिर कैसा रूल होगा जिसको वो फॉलो करता है। तो नंबर 1 पे करा कि विरोधी होगा, क्या वो विरोध उत्पन्न कर सकता है। जब समीकरण का हल निकाल जाएगा तो क्यों वो विरोध करेगा। तो यहां करा कि किसी बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा, विरोधी तो बिल्कुल रूप से विरोध नहीं करेगा, वो तो गलत बात है। तो ऑप्शन ए आपका गलत। तो आश्रित मतलब वो एक दूसरे पर आश्रित रहेगा, यानी कि संपाती, ऐसा भी नहीं होगा। अविरोधी यानी कि वो विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। क्या होगा, जब हल निकाल जाएगा तो क्या विरोध उत्पन्न करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सी नंबर, नन ऑफ दीज, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। तो क्या ये ऐसा होगा, नहीं। तो इसमें क्या विरोधी, तो विरोध उत्पन्न हल हमें दे रहा है, तो विरोध उत्पन्न और यहां पर कह रहा है कि विरोधी होगा, आश्रित होगा और क्या अविरोधी होगा। तो यहां पर हल निकल रहा है तो क्या हो गया, अविरोधी हो, क्या हो गया अविरोधी। तो यहां पर देखें कि यह विरोध उत्पन्न नहीं कर रहा था, तो यानी कि यह विरोध उत्पन्न नहीं करता, विरोधी तो होगा नहीं, तो क्या होगा अविरोधी होगा। ठीक है, तो वो विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। विरोध करेगा वो जब हल निकल गया तो विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। तो क्या करा कि विरोधी ने आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब क्या करा कि अविरोधी, तो अविरोधी यानी कि वो विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। डी में करा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई, जब सी नंबर हो गया इनमें से कोई। तो प्यारे बच्चों, आपका क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से कैसा क्लास मिलता है आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग क्लास करते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। किसी प्रकार की समस्या होती है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9060848510 पे संपर्क कीजिए। 9060848510 पे संपर्क कीजिए। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। इस कोरोना काल में बेहतर शिक्षा के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोरोना एक लहर है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक दिया है। कोरोना एक लहर है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस कोरोना काल में एक ऐसा मेहनत कर जिससे आपके गांव वाले को भी लगे इस लहर में भी इस बच्चे में ऐसा सिकंदर है जो मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, अपने सिकंदर, अपने लक्ष्य को बनाए रखें, निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुंचेगा। धन्यवाद। और यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।